नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आजकल तो हर छोटी और बड़ी जरूरत में लोन की जरूरत पड़ती है। वैसे घर खरीदने के लिए, नया बिजनेस शुरू करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए लोन तो हम लेते ही हैं। लेकिन अब तो लग्जरी आइटम्स खरीदने के लिए, वेकेशन पर जाने तक के लिए लोन उपलब्ध हैं। तो क्या आपको हर किस्म का लोन लेना चाहिए? कैसे आपको मालूम चले कि आपका लोन गुड है या फिर बैड है? आज इसी पर करने वाले हैं खास चर्चा और जानेंगे कि क्या है लोन लेने का सही तरीका और कैसे आप अपना क्रेडिट स्कोर सही कर सकते हैं। इस पर खास चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं कर्नल संजीव गोविला, रिटायर्ड हैं, सीईओ हम फौजी इनिशिएटिव से, और विरल भट्ट, फाउंडर मनी मंत्र। संजीव जी और विरल, बहुत दोनों का स्वागत करते हैं हम मनी गुरु में आज। संजीव जी, जैसे मैंने शो की शुरुआत में बोला कि लोन्स की भरमार है आजकल। अभी आपको कम से कम दिन में आई एम श्योर हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, कम से 2 से 3 फोन तो आते ही है कि मैम पर्सनल लोन ले लीजिए, या सर आप एलिजिबल हैं ये एक क्रेडिट कार्ड भी तो उधारी हुई। तो कोई कमी नहीं है, लेकिन फुल स्टॉप कहां लगाना है ये शायद हम सबको मालूम होना चाहिए। और कई बार वो लाइन ब्लर हो जाती है और हमें समझ नहीं आता कि हमें कितने लोन लेने चाहिए या कितने क्रेडिट कार्ड हमें अपने पास रखने चाहिए। तो इसलिए आज हम बहुत ही बेसिक से शुरुआत करके लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा लोन उनके लिए लेना सही है और कौन सा लोन थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। वैसे कर्ज तो मर्जी होता है, किसी भी तरीके का कर्ज उसको हम अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, टाइम पर अगर उसको चुका दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए संजीव जी, सबसे पहले मुझे बताइए ये गुड लोन क्या होता है? नमस्कार स्वाति जी और सारे दर्शकों को। ये स्पेशल एपिसोड के लिए मुझे बुलाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब हिंदी में जो कर्ज कहते हैं हम, हिंदी में ये एक बहुत अच्छा शब्द नहीं माना जाता, जबकि लोन हम इंग्लिश में बोलते हैं तो वो थोड़ा सा उसका जो खराब इम्पैक्ट होता है वो कम होता हुआ लगता है। लेकिन असली में ये होता है कि लोन या कर्ज वो चीज होती है जिनको वापस तो करना ही है। अब वापस कितने इंटरेस्ट से हम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, उसी से पता लगता है कि जो लोन है वो या कर्ज जो है वो अच्छा कर्ज है या खराब। तो अगर मैं ये कहूँ कि अच्छा कर्ज क्या हो, कर्ज तो सबसे पहले तभी लेना चाहिए जब आपके पास उस चीज को, जो भी काम आप करना चाह रहे हैं या चीज खरीदना चाह रहे हैं, उसके लिए अपने पैसे नहीं। सबसे बढ़िया लाइफ होती है डेट फ्री लाइफ, कर्ज के बिना लाइफ। लेकिन अगर मान लीजिए आपको लेना ही पड़ रहा है, तो अच्छे लोन में मैं वो चीज मानूंगा जो आपकी जिंदगी को किसी भी तरीके से बेहतर बनाती है, एनहांस करती है। आपकी नेटवर्थ, ये फाइनेंशियल टर्म है, नेटवर्थ को बेटर करती है। जैसे मान लीजिए एजुकेशन लोन है, वो आपके लिए एक अच्छा लोन हो सकता है, क्योंकि आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपने करियर में एडवांस करेंगे, जिंदगी में एडवांस करेंगे। ऐसे ही बिजनेस लोन अधिकतर केसेस में अच्छे के लिए होता है। होम लोन अपने लिए घर बना रहे हैं, रहने के लिए जगह बना रहे हैं, ये सारे जो लोन्स होते हैं ये अच्छे कर्जों में माने जाते हैं। और खराब कर्जे कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जहां पे आप पैसा इसलिए लेते हैं, उस चीज को खरीदने के लिए लेते हैं जो बड़ी फास्ट डिप्रिशिएट हो। मान लीजिए कार है, अब कार जैसे ही आप शोरूम से निकालते हैं उसकी वैल्यू कम होती है और लगातार महीनों सालों में उसकी वैल्यू कम होती जाती है। ये खराब है। ऐसे ही अगर आप कपड़ों के लिए, कंज्यूमेबल आइटम्स के लिए, क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को पे करने के लिए लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन ले रहे हैं जो बहुत जरूरी चीजों के लिए नहीं है, ये खराब है। और कुछ लोन ऐसे होते हैं जो डाउटफुल लोन होते हैं, खराब भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक एक बहुत बड़े कर्जे को पटाने के लिए आप एक लोन ले रहे हैं, कई हद में वो ठीक भी हो सकता है, दूसरी तरफ से खराब भी हो सकता है। या इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, वो भी अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। या आपके पास एक अभी पैसा आने वाला है, लेकिन आपको एक बड़े लोन को या हाई इंटरेस्ट लोन को पे ऑफ करना है, तो वो एक अच्छा या खराब लोन हो सकता है। ओके, तो हमने गुड और बैड की परिभाषा तो समझ ली। लोन के परिप्रेक्ष्य में ये समझना जरूर, आपने बिल्कुल सही बोला संजीव जी। जब हम इंग्लिश में लोन बोलते हैं तो थोड़ा सा एक शब्द, सधा हुआ शब्द लगता है। जैसे ही कर्ज शब्द मुंह पे आता है तो बहुत भारी भरकम लगता है। तो अब समझना ये चाहेंगे विरल आपसे, गुड और बैड लोन की परिभाषा तो हमने जान ली।
जब हम लोन लेने के लिए जाते हैं तो चाहिए तो हमें हर कोई चीज, क्योंकि अब तो लग्जरी आइटम से लेकर हमारी चाहते जो हैं या हमारे वेकेशंस है उसको भी फंड करने के लिए लोन्स आ गए हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में बोला, हर एक चीज के लिए अगर लोन लेने लग गए तो फिर हो गया काम। इसलिए मुझे एक बात समझाइए और दर्शकों को बताइए कि जब हम लोन लेने के लिए जाते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें यूजुअली, बैंक तो देखेगा ही आपके बहुत सारी क्रेडिट वर्दीनेस और हर कोई चीज, लेकिन हमें खुद एक लोन आवेदनकर्ता के तौर पर सबसे पहला होमवर्क क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने में समझना चाहिए, अपने इर्द गिर्द समझना चाहिए कि हम लोन क्यों ले रहे हैं और हमें कब लेना है लोन? थैंक यू स्वाति, शो में बुलाने के लिए। जैसे देखो, हर बैंक आज के दिन में अगर हम देखें तो हमारे जैसे भारत देश में लोन एक ऐसा शब्द हो गया है कि सभी देने के लिए तैयार होते हैं। बैंक से लेकर एक आम आदमी, यानी जिनके पास काफ़ी पैसा है, वो भी लोन देने के लिए तैयार होता है। और ऐसा कहते हैं कि पिन टू प्लेन, आपको किसी के लिए भी अगर आपको चाहिए तो लोन मिलता है। बट उसमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमको सोचने चाहिए। पहले तो मुझे लगता है कि क्या जो भी मैं लोन लेना सोच रहा हूँ लेने के लिए, वो मेरे लिए अफोर्ड है कि नहीं, अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं, यानी मेरी क्षमता है कि नहीं कि मैं ले सकता हूँ। क्योंकि देखिए, जैसे होम लोन हम देख रहे थे कि गुड लोन में होम लोन आता है, बट जो मैं ईएमआई में दूंगा वो मेरी इनकम का कितने परसेंटेज जो रहेगा वो मैं अफोर्ड कर पाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेच करना भी बहुत ही हानिकारक होगा। तो है ये एक चीज़ सोचना है कि मुझे कितना अफोर्ड होगा, और उसका जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन भी मुझे सोचना है कि मैं कितने टाइम तक मैं लूँगा। क्योंकि जैसे ऐसे कुछ लोन्स होते हैं, जैसे पर्सनल लोन मान के लीजिए, और पर्सनल लोन में इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो कम इंटरेस्ट वाले लोन्स होते हैं वो पहले लोगों को सोचने चाहिए कि उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, वो मुझे अफोर्ड होता है कि नहीं होता है। और एक तीसरी चीज़ स्वाति जी, मुझे लगता है हमेशा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम में बाय नाउ पे लेटर ऐसा एक कल्चर खड़ा हो रहा है। मुझे लग रहा है कि पहले सेव करिए और फिर लोन के बारे में सोचिए। यानी मेरा ये कहना है कि सेव और इन्वेस्ट, ये जो एस्पेक्ट है उसमें सबसे पहले हमको ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैं कोई भी चीज़ लोन लेना चाहता हूं तो पहले मैं सेव करूं, इन्वेस्ट करूं, और उसके बाद मेरा जो लोन का अमाउंट है, जो मेरी अफोर्डेबिलिटी है कि वो हो पाएगा कि नहीं, मिल पाएगा कि नहीं, मैं कितना स्ट्रेच कर पाऊंगा कि नहीं, वो सब सोचकर मुझे मेरे लोन के लिए आवेदन करना है और मुझे लोन लेना है। डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं, जैसे इमरजेंसी पर्सनल लोन, ज़्यादातर अगर देखा गया है कि पर्सनल लोन के लिए हम सोचते नहीं हैं और तुरंत चले जाते हैं। बट मेरी अफोर्डेबिलिटी कितनी है और मैं उसको कितनी जल्दी तरीके से मैं उसको पेमेंट भी कर पाता हूं कि नहीं, वो भी एक स्ट्रक्चर सोचना है। और मैं तो यही चाहूँगा कि लोन लोगों के लिए ना सोचे, जैसे पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, ऐसे कुछ लोन्स हैं, उससे अवॉइड रहिए। बट आपकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है वो देखिए। कि कुछ अनसिक्योर्ड लोन है जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए इन मैक्सिमम सिचुएशंस लेने के लिए। आपने यहाँ पर जिक्र किया था कि आप कितना कर्ज ले सकते हैं। संजीव जी, बेसिकली जो डेट टू इनकम रेशो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये डेट टू इनकम रेशो होना कितना चाहिए? मतलब क्या इसका कोई फॉर्मूला है कि हम जितना कर्ज ले रहे हैं वो हमारी आय, जो हमारी इन हैंड सैलरी है, उसका कितना प्रतिशत होना चाहिए, जिससे कि हमारी जो बजट है वो डिरेल भी ना हो, और बाकी भी तो खर्चे हैं जो पूरे करने हैं, कुछ पैसा निवेश भी करना है, सिर्फ कर्ज में ही नहीं तो ले जाना है पैसा। तो डेट टू इनकम रेशो कितना सही? देखिए, सबसे पहले कि डेट टू इनकम रेशियो भारी भरकम सी स्टेटमेंट लगती है। ये होता क्या है? मान लीजिए आपकी महीने की इनकम, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, 50,000 रुपये, और आपके पास आपने ऑलरेडी जो है कह लीजिए 25,000 रुपये का लोन लिया हो। लोन मतलब आपको ईएमआई, अलग अलग तरह की ईएमआई पे करनी पड़ती है। 50,000 की इनकम, 25,000 का आपको हर महीने देना। तो 25,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 50%। इस 50% को आप डेट टू इनकम रेशियो बोलते हैं। अब एज अ फाइनेंशियल प्लानर हम ये कहते हैं, अगर आपको किसी भी वजह से लोन लेने पड़ रहे हैं, अलग अलग लोन लेने पड़ रहे हैं,
कोशिश कीजिए कि किसी भी हालत में ये जो डेट टू इनकम रेशियो है ये 40% से ऊपर ना जाए। मतलब अगर आपकी 50,000 की इनकम है महीने की, तो 20,000 से ऊपर मत जाने दीजिए। और बल्कि हम ये कहते हैं कोशिश कीजिए इसको 30% से नीचे ही रखिए, जो एक अच्छा रेशियो माना जाता है। अगर आपका ज्यादा ऊंचा चला जाता है तो आगे आपको लोन भी लोग देने के लिए तैयार नहीं होंगे, बैंक वगैरह नहीं देंगे। बिल्कुल। तो डेट टू इनकम रेशो बिल्कुल सधा हुआ और 40% तक होना बेहद जरूरी है, वरना तो कर्ज में डूब जाएंगे आप। इसलिए इसको आपको बैलेंस रखना इसका जरूरी है। और इससे ही इसका ये एक बहुत ही बड़ा जो रीजन है कि कोई बैंक आपको लोन दे या ना दे, वो आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। विरल, कितना इंपॉर्टेंट है अच्छा क्रेडिट स्कोर होना, और अच्छे क्रेडिट स्कोर की रेटिंग क्या होती है? देखो, ये एक काफ़ी अच्छा पैरामीटर चला आ रहा है काफ़ी सालों से। आरबीआई इन्होंने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट और यहाँ पे काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि कोई भी अगर पर्सन लोन लेना चाहता है तो उसका क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट रिपोर्ट निकलता है, और उसके बाद उसके क्रेडिट रिपोर्ट में जो क्रेडिट स्कोर आता है उसके बेसिस के ऊपर उनको लोन मिलता है। अभी ऐसे देखने जाए तो लोग ऐसे भी बहुत सारे मुझे मिलते हैं जो कहते हैं स्वाति के मुझे तो लोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है, हमको अभी से आइडिया नहीं है कि कभी हमको लोन की ज़रूरत पड़ जाए। इसके लिए एक लोन लेना, अभी जैसे गुड लोन की हमने बात की, तो गुड लोन में जब भी हम करते हैं, क्योंकि देखो कैसे ऐसे देखने जाए तो कभी भी किसी ने लोन नहीं लिया है उसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। तो अगर जब भी आप कोई पहला आवेदन करते हैं तो मुझे लगता है कि क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप हो जाता है। क्रेडिट कार्ड रखिए डेफिनेटली, उसको कैसे यूज़ करना, टाइमली पेमेंट करना, वो सब तो इम्पॉर्टेंट है ही। बट क्रेडिट स्कोर, अगर ऐसा कहते हैं कि 600 से कम अगर जो क्रेडिट स्कोर होता है, 600 650 से कम, उसको एवरेज और पुअर में कंसीडर करते हैं। और जो 600 650 से ऊपर जो स्कोर होता है क्रेडिट स्कोर, उसका जो क्रेडिट हिस्ट्री होता है, वो उसका जो मापदंड है वो काफ़ी अच्छा गिना जाता है और उनको काफ़ी अच्छी तरीके से मिलता है। अभी जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है उनको लोन लेते वक्त कम इंटरेस्ट में लोन मिलता है, ये एक फ़ायदा होता है। लॉन्गर टेन्योर, वो एक बड़ा टेन्योर के लिए भी वो आवेदन कर सकते हैं। मल्टीपल लोन्स, मेरा एक लोन मैंने लिया, अगर मुझे वापस से आवेदन, मेरा क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा है तो मुझे 2-3 लोन भी मुझे मिल सकता है। तो क्रेडिट स्कोर अभी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो चुका है। लोगों को अपना क्रेडिट स्कोर है वो बार बार चेक करना चाहिए, साल में एक बार तो करना ही चाहिए। और या तो जब भी हम सोच रहे हैं कि हमें लोन के लिए जाना है, कुछ लोन आने वाली है हमारे लाइफ में, तो उसके पहले तो डेफिनेटली क्रेडिट स्कोर को काफ़ी अच्छा तरीके करके हमको लोन के लिए आवेदन करना चाहिए। ओके। तो क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक देखता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, और अच्छे क्रेडिट स्कोर के कई फायदे हैं। कम दर पर आपको अच्छी कीमत का लोन आसानी से मिल सकता है। लेकिन संजीव जी, अगर क्रेडिट स्कोर बिगड़ ही गया है, कुछ इनडिसिप्लिन रहा आपके लोन मैनेजमेंट में, लोन लाइफ आपने हेल्दी नहीं रखी और आपका क्रेडिट स्कोर की सेहत हो गई खराब, तो उसको सुधारने के क्या कुछ आसान तरीके हैं? क्या इतना आसानी से क्रेडिट स्कोर सुधर जाता है? देखिए, क्रेडिट स्कोर जो होता है ये धीरे 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 बनता है और उसी तरीके से ये बिगड़ता है। ये नहीं कि आपने एक इंस्टॉलमेंट को मिस कर दिया तो आपका क्रेडिट स्कोर एकदम खत्म हो जाए। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो गया है तो आप उसको धीरे धीरे ही बढ़ा सकते। अब इसमें दो गोरा। सबसे पहले, अगर आप क्रेडिट नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे डर के अरे मेरा क्रेडिट स्कोर खराब हो गया है, तो आप इस क्रेडिट स्कोर को बड़ा बेहतर कर ही नहीं सकते, क्योंकि किसी को पता नहीं लगेगा आपका क्रेडिट अब कैसे चलता है। इसलिए आपको लोन तो लेना ही पड़ेगा क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने के लिए। लेकिन आपको समय से अपना जो इंस्टॉलमेंट्स है वो देनी पड़ेंगी। थोड़ा बड़ा लोन ले सकते हैं, लीजिए, लेकिन इस तरह से बड़ा मत लीजिए कि आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो ये बड़े धीरे 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 करके बढ़े, बेटर हो। तो तब से आपको जो है बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। उतना ही लोन लीजिए जितना आप वापस कर सकते हैं और समय से वापस कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका क्रेडिट स्कोर वापस आएगा, कोई और इसमें नया तरीका नहीं। ओके, तो क्रेडिट स्कोर सुधारें और अपनी लोन लाइफ को हेल्दी रखें। लोन लेने के स्मार्ट टिप्स क्या हो सकते हैं,
और साथ ही क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल भी हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी तो हाल ही में रिपोर्ट भी आई है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अब और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मतलब लोग क्रेडिट कार्ड मतलब उधारी पर खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं। गुड और बैड लोन पर कर रहे हैं खास चर्चा हम। फौजी इनिशिएटिव से संजीव गोविला हमारे साथ और मनी मंत्रा से विरल भट्ट से हम कर रहे हैं खास बातचीत। क्रेडिट कार्ड, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पास क्रेडिट कार्ड ना हो? बहुत ही कम लोग हैं जो शायद क्रेडिट कार्ड न रखते हो। और रिपोर्ट भी अभी रिसेंटली आई है कि क्रेडिट कार्ड से खरीदारी मतलब उधारी पर खरीदारी का ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। पर क्रेडिट कार्ड कितना, हाउ मच इज टू मच, ये यूजुअली हम सवाल पूछते हैं। संजीव जी, आप ही से मैं जानूंगी पहले कि क्रेडिट कार्ड रखने कितने चाहिए और क्रेडिट कार्ड की अति का नुकसान क्या है? देखिए, क्रेडिट कार्ड की अति का नुकसान तो बहुत आसान सी बात है। क्रेडिट कार्ड एक बहुत हाई कॉस्ट लोन होता है, खासकर अगर हम इसको रोल ओवर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड जो है बहुत ही खराब चीज होती है। अब ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अगर हम इसको ठीक से मैनेज कर सकते हैं तो ये एक हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन के हमें हेल्प कर सकता है। देखिए, क्रेडिट कार्ड जो है हमारे इमरजेंसी फंड के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। एकदम से हमें कुछ भी करना है, हम इसको यूज कर सकते हैं। और अगर जो भी हमारा क्रेडिट फ्री पीरियड है 50, 52, 55 दिन जो कुछ भी है, उसमें हम जेब में पैसे ना होने पर भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम हर कभी भी अपने पैसे को रोल ओवर ना। और इमरजेंसी की बात तो मैंने कर दी। जहां तक कितने क्रेडिट कार्ड होने चाहिए की बात करते हैं, एक्चुअली मैं ये कहूंगा कि अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो 2 से ज्यादा आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होने चाहिए। मैं तो एक्चुअली अगर पर्सनली मैं बताऊं, मैं सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड रखता हूं, उसको पूरी तरीके से मैं मैनेज करता हूं। उसका पूरी मुझे पता रहता है कि इसकी कब डेट है, मुझे मैं कितना अपने को इसमें खर्चा कर चुका हूं, जो मुझे महीने के एंड में, पीरियड के एंड में सेटल करना। तो मैं तो बल्कि अधिकतर लोगों को यही कहूंगा कि एक क्रेडिट कार्ड रखिए, अच्छा क्रेडिट कार्ड अपने हिसाब से रखिए। ज्यादा क्रेडिट कार्ड में आप सिर्फ क्रेडिट इसका कब ड्यू हो रहा है और उसका कब ड्यू हो रहा है भूल जाएंगे, कुछ करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। ओके, मतलब जितना जैसा सवाल हो गया कि कितने क्रेडिट कार्ड आपको रखने चाहिए, उतना ही वैलिड सवाल है कि कितने लोन आपको लेने चाहिए। विरल, अभी किसी को घर बनाना है तो डेफिनेटली लोन तो लेना लाजमी है। एजुकेशन बच्चों की है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, तो इतना ज्यादा एजुकेशन इन्फ्लेशन हो गया है कि एजुकेशन लोन लेना ही पड़ता है कई बार पेरेंट्स को। गाड़ी खरीदने के लिए भी लोन कई बार लोगों को लेना ही पड़ता है। पर एक साथ कितने लोन लेना सही है? सही कहा। यानी ये स्वाति जी, हमेशा लोगों के इसमें क्या होता है कि लोन, एक लोन मिला, दूसरा लोन मिला, तीसरा लोन लिया, लोन काफ़ी बढ़ जाते हैं। मेरे हिसाब से 2 से 3 लोन पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और कितने लोन के हिसाब से, अगर मेरे ज़्यादा लोन हो गए, मेरे ईएमआई के पेमेंट ज़्यादा हो गए और मेरी जो एफोर्डेबिलिटी, जो हमने शुरू में बात की कि एफोर्डेबिलिटी नहीं हो रही है, तो मुझे जो लगता है कि 2 से 3 लोन काफ़ी सही है। पर्सनल लोन्स अगर ज़्यादा हो गए तो उसको कंसोलिडेटेड करके आप 1 या 2 जिसका इंटरेस्ट कम हो उसको आप रख सकते हैं। जो एफोर्डेबिलिटी है उसको करके आप आगे बढ़ सकते हैं। नेसेसिटी, जिसकी नेसेसिटी ज़्यादा है वो कर सकते हैं। और प्री पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है अगर हमको प्री पेमेंट करना है, जल्दी से लोन ख़त्म करना है, तो मुझे लगता है कि एक होम लोन नो डाउट एसेट बिल्ड करता है, बट होम लोन में हमको ये भी सोचना चाहिए कि मैं 20-25 साल तक मैं क्यों उसको चलाते रहूं, क्या मैं उसको 10 साल 15 साल में मैं वो लोन को ख़त्म कर सकता हूं कि नहीं। और दूसरी चीज़, हायर इंटरेस्ट रेट, जो जिसके हायर इंटरेस्ट रेट्स है वो लोन को सबसे जल्दी ख़त्म करने की मैं यहाँ पे लोगों को सलाह दूंगा। और जब प्रीपेमेंट की बात आती है संजीव जी, लोग कहते हैं कि हमारे पास एक बल्क, एक मुश्त रकम आई है, तो हम चाहते हैं कि किसी लोन को जल्दी से उससे छुटकारा पाएं। तो आप भी मानते हैं कि एक जो अनसिक्योर्ड लोन है या फिर स्पेशली क्रेडिट कार्ड का बिल है, क्योंकि सालाना क्रेडिट कार्ड पर तो 40% तक ब्याज आपको लग सकता है, तो क्रेडिट कार्ड का अगर बकाया है तो सबसे पहले एक मुश्त रकम आकर उसी को निपटा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्रेडिट कार्ड अभी क्योंकि अधिकतर लोग यूज करते हैं, हमें लगता है ये बहुत ऊंचा लोन है। बहुत सारे लोग अपने आसपास से, बनियों से, इस तरह से
और भी हाई क्रेडिट इंटरेस्ट रेट पे लोन लेते हैं। तो इसका एक बिल्कुल सीधा सीधा गुण, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि जो लोन मैंने लिया है उसके ऊपर मेरे को कोई टैक्स एडवांटेज मिलता है, जैसे एजुकेशन और होम लोन पे मिलता है। तो पहले तो उस टैक्स एडवांटेज को हटा दीजिए, उसको कम कीजिए, तब आपको असली रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगे। और अगर आपके पास पैसे हैं, सबसे पहले सबसे जो हाईएस्ट इंटरेस्ट वाला लोन है वो वापस कीजिए। और इस तरह से करके जब आपके पास नेट इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं उसकी एक आपने लिस्ट बना ली, उस हिसाब से लोन को वापस करते चले जाइए, ताकि आपकी ईएमआई जो इंटरेस्ट आप दे रहे हैं वो कम से कम आपके पास होता है। और जब जरूरत पड़ती है विरल, छोटा जवाब चाहेंगे आपसे कि ईएमआई की रकम बढ़ाई जाए या फिर लोन टेन्योर बढ़ाया जाए। कई दर्शक हमसे सवाल पूछते हैं, स्पेशली जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, तो क्या सही कदम होता है, ईएमआई की रकम बढ़ाना या फिर टेन्योर को बढ़ाना? मेरे हिसाब से ईएमआई की रकम बढ़ाना काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि उसमें कंपोनेंट होता है प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का। तो ईएमआई की बढ़ाएंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से वो लोन को प्रीपेमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ लोन लेने के स्मार्ट टिप्स है जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो गुड लोन और बैड लोन के बीच का अंतर आज हमने जानने की कोशिश की। संजीव गोविला और साथ ही विरल भट्ट हमारे साथ शो में शामिल हुए। बहुत धन्यवाद करेंगे दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स का। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।